हम फिर प्राउड करते हैं हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन प्राउड तो इंडियंस को करना चाहिए जितनी कुछ सस्ती उनकी ज़िंदगी की हुई है उनकी हुकूमत ने। हम जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो अगर आज भी हम एक होते तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें सहूलियात हमें आज भी मिल जाती? आपके देश का मुसलमान ये कहता है कि इंडिया में जुल्म होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म अगर कहीं हो रहा है तो वो चीनी मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, और आपकी हुकूमत चीन की गोदी में बैठी हुई है। आपने देखे हैं कि इंडिया में इतना माशाल्लाह नहीं लगा। हमारे दौर में देखें, आप देखें सियासी दौर कम है। सर वो तो फिर कामयाब लोग हुए ना, कामयाब लोगों के दिमाग है उनकी तरफ है। कामयाब लोगों का दिमाग नहीं है। हम एज ए मुस्लिम उनको कामयाब नहीं कह सकते। अब एक आपको बता दें, दुबई में एक मंदिर बन गया, कितना बवाल, पूरी दुनिया का मुसलमान हैरतजदा हैरतजदा। अगर यहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई पुरतशद्दुद होता है तो कम से कम 45% 50% हिंदू आपके साथ खड़ा होता है सड़कों पर, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मुसलमानों के साथ। सर हमारे 4 रुपए बनते हैं, उनके 1 रुपए, हमारे 4 रुपए हैं। सर इतना डी वैल्यू रुपया हो गया, इतना वो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा इंडिया की, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैं उसको सामने रख के बात कर रहा हूँ। आपको बाबरी मस्जिद की फिक्र है, इंडिया में कि तोड़ दी गई, जुल्म हुआ। आपको ये फिक्र नहीं है कि अभी भी आपके मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं बम धमाकों में, जिसमें नमाजी भी मार दिए जाते हैं, बच्चे भी मार दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तानी के मुंह से आपने सुना होगा, पूरे पाकिस्तान के ही मुंह से सुना होगा कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। पर एक भारतीय हिंदुस्तानी मतलब कि जो मुस्लिम भाई है उसने कहा है, उसको जवाब दिया है पाकिस्तानियों को, और बड़े ही प्यार से समझाया है कि आखिर भारत और पाकिस्तान के दोनों के मुसलमानों का अगर डिफरेंस देखे तो जुल्म किसके ऊपर कितना कहाँ हो रहा है, भारत में किस तरह से खुशहाली से जी रहे मुसलमान और उनके वजह से कितनी तकलीफ होती है, और पाकिस्तान के मुसलमान किस तरह से जी रहे हैं, और अगर इससे जुल्म कहते हैं तो ये जुल्म किस तरह से पसंद है भारतीय मुसलमानों को। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे है जिसे बोला जाता है कि हम अकलियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। यार हम माइनॉरिटी में नहीं हैं, हम दूसरी सबसे बड़ा मजहब है यहाँ पर इंडिया। 25 करोड़ मिनॉरिटी नहीं होती है यार, 1 करोड़ 2 करोड़ मिनॉरिटी में हो सकते हैं। 25-30 करोड़ की आबादी वाला कोई भी रीजन हो वो मिनॉरिटी में मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, ये बात। दूसरी बात ये है कि लोग जो ये मतलब एक वो बना हुआ है कि जैसे कि मतलब इंडिया में मुसलमानों को बहुत दबा के रखा जाता है। आप हमको एक बात बताइए कि मैं पूरे होश हवास में ये बात कह रहा हूँ कि जितना मसला हमारा हिंदू भाइयों के साथ नहीं, उससे ज्यादा मसला हमारे अपने उम्मत के मुसलमानों से, जो 72-73 फिरके हैं। कोई किसी को काफिर कह रहा है, कोई किसी के कत्ल का फतवा जारी कर रहा है। हिंदू से हमारा कोई मतलब, मैं तो समझता हूँ कि कोई हमारा बेसिक्स उनसे कोई झगड़ा ही नहीं है। सारे बेसिक झगड़े तो हमारे आपस में मुसलमान भाइयों में है। शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकता, वहाबी सुन्नी की मस्जिद में नहीं आ सकता, वो उनके नमाज जनाजा में नहीं जाते। आपको तो हिंदू तो आपको कुछ कह नहीं रहा, तो एज ए मुस्लिम देख रहा है सभी को। हम ही मस्जिदों से फतवे दे रहे हैं, फला काफिर हैं, फला को कत्ल कर दो, फला को मार दो, ये दार इस्लाम से खारिज हो गए हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये होता है। नहीं, सहूलियात तो मिल जाती हैं, लेकिन देखें ना पाकिस्तान में, देखें हम एज ए मुस्लिम आज़ादाना माहौल में इबादत कर लेते हैं, माशाल्लाह फिर लेते माशाल्लाह। हैं, और हमें कोई रोक टोक नहीं है। अब वहाँ पे देखें मुसलमानों का क्या हाल है। इंडिया में इंडिया में अब कंपैरिजन करेंगे, अगर उनकी प्राइजेस कम है, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान एक होता। सर इंडिया के जो लोग हैं ना, जो मुस्लिम हैं, वो पहले इंडियन है, बाद में फिर कोई और चीज़ है। मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया के लोगों से मेरी बातचीत होती है मुसलमानों से, वो कहते हैं कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ पर आप लोगों से ज़्यादा खुश हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तुमने इसलिए लिया था कि तुम खुशहाल रह सको, अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सको, मजहबी आज़ादी हो तुम लोग को यहाँ पर तो मारदार चल रही है, तुम लोग के पुलिस और अवाम के दरमियान लड़ाई हैं, एक दूसरे को मार रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई हमारे इधर तो खुशी है, हमें चीज़ें भी सस्ता, आटा भी सस्ता, ज़िंदगी के रहन सहन भी सस्ता। आप उनको किस तरह से जवाब देके चुप करवाएंगे, मुंह बंद करवा दें आज उनका? लेकिन बात उनकी नहीं है, वो ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स की जो पोजीशन है, आपने देखे हैं कि इंडिया में इतना माशाल्लाह नहीं लगा। हमारे दौर में देखें, आप देखें सियासी दौर कम है। सर वो तो फिर कामयाब लोग हुए ना, कामयाब लोगों के दिमाग है उनकी तरफ है। कामयाब लोगों का दिमाग नहीं है। हम एज ए मुस्लिम उनको कामयाब नहीं कह सकते। हो जाए तो आपके ऊपर जुल्म लगता है। यमन में मुसलमान नहीं थे, आपकी तो हुकूमत ने वहां फौज भेज दी ट्रेनिंग कराने के लिए।
फलस्तीन सबसे की ज्यादा मिसाल ले लें, मतलब फलस्तीन पे जो इसराइल कर रहा है। फिलिस्तीन पे जो इसराइल कर रहा है ठीक है, हम मान रहे हैं, मगर कहने का मतलब ये है तो आप उधर क्यों नहीं रुजू करते? वहां के मुसलमानों का हाल ले लीजिए। हम्म। आपकी यूट्यूबर से मैं बोल रहा हूं कि वहां के भी हाल हाल ले लीजिए। उस मुसलमान का दिल इतना बड़ा क्यों नहीं हो पाया कि अपने अकलियत को बराबरी का हक दे दे, या उनको उनकी मजहबी आजादी दे दें? ऐसा क्यों नहीं हो पाया हमसे और ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में? अब एक आपको बता दें, दुबई में एक मंदिर बन गया, कितना बवाल, पूरी दुनिया का मुसलमान हैरतजदा हैरतजदा। आप अमेरिका लंदन में भी मस्जिद बनी है, आपकी जुलूस सड़कों पे निकल रहे हैं, आपकी तरावी की नमाज सड़कों पर है, तो आप उसको वायरल कर रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है। एक हिंदू मंदिर बन गया दुबई में तो पूरी पूरी मुस्लिम, लगभग मुस्लिम वर्ल्ड परेशान है। ये क्यों भाई? भाई आप अमेरिका लंदन में मस्जिदें, वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, तो उसको तो आप बड़ा फकरिया बोलते हैं कि इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है। और अगर हिंदू का एक मंदिर दुबई में बन जाता है, हमारे 4 रुपए बनते हैं, उनके 1 रुपए, हमारे 4 रुपए हैं सर। इतना डी वैल्यू रुपया हो गया, इतना वो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा इंडिया की, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैं उसको सामने रख कर बात कर रहा हूँ। सर एक मुल्क है जो 1947 में आज़ाद होता है, और हमारी इकोनॉमी और जीडीपी आप जिस मर्जी का हिसाब लगा लें, तब हम तकरीबन इक्वल थे, तब हम बराबरी में जा रहे थे। लेकिन उनको समझ आ गई जिस तरह से हम गुजार रहे हैं, ये रास्ता आगे जाकर रुक जाएगा। आप पाकिस्तान को पूरे को हिसाब लगा ले, हमारे पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान के लिए किया क्या है, हमने क्या किया एज अ कौम, एज अ नेशन? पहले तो ये पता है हम कौम है पूरी एक। असल में हमारे ना तफरकाबाजी बहुत है, पार्टीबाजी बहुत है। हम ना जो जो बयानियाँ बना देगा ना, हम लोगों में शऊर थोड़ा सा कम हो गया। उसकी वजह ये कुछ तालीम की भी कमी है, कुछ हम दीनी उससे भी दूर हो गए। सर यहीं आप पाकिस्तान में, अगर यहीं आप इंडिया में होते, जितने की आपने बाइक ली उतनी की सेकंड हैंड गाड़ी आ जानी थी। तो देखा दोस्तों, ये थे भारतीय मुसलमान की जबानी जो को पाकिस्तानियों को रिप्लाई दिया है। और फिर भी ये सुनने के बाद भी पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं होते कि भारत में मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सारे मिलकर रह रहे और सारे भाई जैसे रहते, भाई भाई जैसे रहते। पर इन लोगों को मानना नहीं, क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिटिशियन की चमक, मतलब उनको मतलब जीतना है तो हिंदू मुस्लिम करके आके भारत के मुसलमानों के मतलब बातें करके यहाँ पर जीतते हैं पाकिस्तान में। इसके लिए पाकिस्तानी ना ही कभी अपने लोगों को सच्चाई दिखाने देंगे और ना ही उनके लोग कभी मानेंगे, क्योंकि इनके जहनों में, इनके नस नस में ऐसा वायरस घुसा दिया गया है कि ये कभी मतलब कि फॉर्मेट हो ही नहीं सकता, मतलब इस पे कभी एंटीवायरस एंटीट्यूड भी नहीं बना है। और ये लोग ऐसी जहर के साथ मरना पसंद करेंगे, पर ये सच्चाई को मंजूर नहीं करते हैं, मतलब कि मानने को तैयार नहीं है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।